और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नेशनल हाईवे पर टनल के अंदर हुए हादसे में रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। और इससे जुड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे पर टनल में रेस्क्यू चल रहा है। इसके अंदर 35 से 40 लोग फंसे हो सकते हैं। आईटीबीपी के साथ एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। अभी करीब 40 लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। यह ऐसा कल सुबह 5:30 बजे हुआ। उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन कोई कामयाबी अब तक हाथ नहीं लगी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के सासाथ आईटीबीपी के जवान भी रेस्क्यू के काम में लगे हैं। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन भी मौके पर है, रेस्क्यू में मदद कर रहा है। टनल में रात करीब 174 मजदूर वहां पर काम कर रहे थे जिस वक्त यह हादसा हुआ। और उस वक्त नाइट शिफ्ट के मजदूर बाहर निकल रहे थे, जबकि मॉर्निंग शिफ्ट के मजदूर अंदर जा रहे थे। यानी 2 शिफ्ट के लोग वहां पर उस वक्त थे इत्तेफाक से। टनल से का जो फेस है वहाँ करीब 270 मीटर अंदर ये हादसा हुआ है। 35 फीट का एक पैच है सुरंग का जो अंदर धंस गया, गिर गया और मलबा हटाने के लिए मशीनों को लगाया गया है। लेकिन पैच इतना बड़ा है कि अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। जितना मलबा हटाया जा रहा है उतना ही मलबा फिर से नीचे आ रहा है। यानी चूँकि टनल है, ऊपर पूरा पहाड़ है और जैसे ही नीचे से मलबा क्लियर होता है ऊपर से और मलबा वहाँ आकर के गिर जाता है। इस वजह से रेस्क्यू के काम में दिक्कतें आ रही हैं। इस हादसे में 24 घंटे का वक्त अब तक गुजर चुका है, लेकिन किसी भी मजदूर से अब तक संपर्क नहीं हो पाया है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जिस हिस्से में मजदूर फंसे हुए हैं वहां पर पानी और ऑक्सीजन का पर्याप्त इंतजाम है, वहां पर पानी और ऑक्सीजन है। अब हम आपको तस्वीरें देखिए इस बड़ी सी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा पाएंगे कि क्या स्थिति है। एक बड़ा सा हिस्सा तकरीबन जो एक टनल है, ये इस टनल के 270 मीटर अंदर के हिस्से में एक बड़ा पैच है जो टनल का धंस गया। और वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे उसमें करीब 40 मजदूर ऐसा बताया जा रहा है जो टनल के अंदर फंसे हुए हैं। और अब तक 24 घंटे का वक्त गुजर चुका है। कल सुबह यह खबर आई थी और 24 घंटे के बाद भी अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली, जबकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ आईटीबीपी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सब वहां पर मौजूद है। एक अच्छी राहत की बात यह जरूर है जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, अब देखिए ये इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए, ये टनल का मुंह है, फेस है। यहां से 270 मीटर अंदर की तरफ हादसा हुआ है। टनल यहां से ऊपर जो है इसके पहाड़ हैं, यहां से टनल धंसी और ऊपर से मलबा नीचे आ गया और इस पूरे इलाके में मजदूर फंस गए हैं। मजदूर इसके आगे के हिस्से में भी हो सकते हैं, कुछ हो सकता है कि मलबे के नीचे दब गए हों, लेकिन इसके आगे अभी रेस्क्यू की टीम नहीं पहुंच पाई है। इस हिस्से में मजदूर हो सकते हैं, मजदूर हैं तकरीबन 40 की तादाद में। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो काम कर रहा है इस टनल का, वो उनकी तरफ से बताया गया कि यहाँ पर ऑक्सीजन और पानी का पर्याप्त इंतजाम है। इससे एक राहत की उम्मीद यह है कि जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं उनकी जिंदगी अभी सुरक्षित है, इसकी उम्मीद सब लगाए बैठे हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग अंदर फंसे हुए हैं। और इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ होगा और अंदर क्या सिचुएशन है। ये है टनल का फेस, यहां से तकरीबन 270 मीटर अंदर 35 फीट का एक स्लैब है, 35 फीट का जो एक स्ट्रेच है, पैच है, वो दब गया, धंस गया और यहां पे करीब मजदूर फंस गए हैं। इसके इस हिस्से में भी मजदूर हो सकते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग मलबे के नीचे भी दबे हों। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस हिस्से में बताया जा रहा है कि पानी और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है। ये एक बड़ी राहत की बात है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। हादसे वाली जगह पर काम कर रहे मजदूरों को उम्मीद है कि सुरंग के अंदर फंसे लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि वहां पर पानी और ऑक्सीजन है। एक शख्स के मुताबिक अंदर फंसे लोगों ने वाटर पंप चलाकर यह इशारा दिया कि वो सही सलामत है। पानी का जो पंप लगा हुआ था अंदर, उसको चलाया, उसको ऑपरेट किया, जिससे ये पता चल रहा है कि अंदर जो लोग हैं, जाहिर है कि अंदर से अगर ऑपरेट किया गया तो किसी मैनुअली वो ऑपरेट होता है, तो किसी इंसान ने उसको ऑन किया होगा और इस बात से इशारा मिलता है कि अंदर जो लोग हैं वो सुरक्षित है। सुनिए उनको आप जरा। यहाँ पे लोडर ऑपरेटर हूँ सर। क्या स्थिति है अभी अंदर की सर? अभी सर मकिंग चल रहा है, एक्सवेटर और लोडर से मकिंग चल रहा है, हाईवा से निकालते जा रहा है और बाकी सर निकाल रहा है और वो माल गिर रहा है। अभी पता नहीं लगाया जा सकता है कि कितना वो माल गिरा है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 30-35 मीटर के लमसम वो टनल गिरने का अंदाज़ा है सर। और ये प्रोसेस सुबह करीब 5:30 बजे के लमसम ये घटना हुआ है सर। कितने आदमी फंसे हुए हैं? अंदर करीब 40 से 45 आदमी फंसने का सर। सुरक्षित है? जी सारे सुरक्षित है। कहा कि 4 बजे के लमसम ये वाटर पंप से अंदर से पानी आया है सर। उन लोग पानी ये सामने जो आप देख रहे हैं
वो अंदर से मोटर से पानी आता है, तो उन लोग पानी करके इशारा दिया है सर। उससे साफ जाहिर होता है कि अंदर से आदमी सब सुरक्षित है सर। और युद्ध स्तर पे कार्य चल रहा है जिस तरीके जी से सर। अब मिट्टी भी निकालना शुरू कर जी दिया जी है सर। जी सर जी। ये जगह कौन सी है ये सर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है और सिरकारा बैंड बरहम खाल जगह है सर। और बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात भी की और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के पूरा अपडेट लिया। पीएम ने उत्तराखंड सरकार को हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया। मेरी लगातार जब से घटना की जानकारी मिली है तब से मैं लगातार सभी के संपर्क में हूँ। वहाँ के जिले के प्रशासन के लोगों से, कमिश्नरी के लोग, हमारे आपदा प्रबंधन के लोग, सारे लोग आपदा के काम में लगे हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं, बचाव के काम में लगे हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी मौके पर पहुँच गए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं हम कि जल्दी सभी सकुशल जो है वापस आएँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बता रहे हैं कि लगातार वो नजर बनाए हुए हैं, लेकिन 24 घंटे का वक्त गुजर चुका है। कल सुबह ये खबर आई थी कि उत्तरकाशी में इस टनल में यह हादसा हुआ है। एक बार फिर से आप एनिमेशन के जरिए समझिए, ये टनल का फेस है, टनल का गेट है जहां से लोग अंदर जाते हैं। यहां से तकरीबन 270 मीटर अंदर की तरफ एक 35 से 40 फीट का एक पैच है, एक स्ट्रेच है जो धंस गया, अंदर की तरफ आ गया और ऊपर से जो मलबा है वो आ रहा है नीचे की तरफ। यहां कहीं मजदूर फंसे हुए हैं। आप देखिए यहां पर कुछ लोगों को हमने एनिमेशन के जरिए आपको दिखाया है। अच्छी बात यह है कि जो वहां कर्मचारी काम करने वाले, उन्होंने बताया कि इन्होंने एक वाटर पंप जो यहां कहीं है उसको ऑन किया और इसका पानी बाहर की तरफ गया, जिससे ये पता लगा कि किसी ने अंदर मोटर ऑन की है और पानी अंदर से बाहर को आ रहा है। मतलब ये कि लोग अंदर जो मौजूद हैं वो सुरक्षित हैं और इनके लिए पानी और ऑक्सीजन का पर्याप्त इंतजाम भी इस हिस्से में है। लेकिन मुश्किल ये है कि जैसे यहां से रेस्क्यू की टीम आगे की तरफ बढ़ रही है और यहां पर आकर के नीचे का मलबा हटाया जा रहा है, तो ऊपर से मलबा फिर नीचे को आ जा रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू की टीम आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रही है। हालांकि नेशनल एजेंसी और स्टेट एजेंसी लगातार काम कर रही हैं और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी लगातार मौके पर है। अब देखिए हादसे के वक्त हुआ क्या। नाइट शिफ्ट काम कर रही थी, मॉर्निंग शिफ्ट अंदर आ रही थी, 2 शिफ्ट वहां पर उस वक्त मिली और लोगों की तादाद उस वक्त ज्यादा थी और उसी वक्त यह हादसा हुआ। तो जैसा कि चश्मदीद जो उस वक्त वहां पर काम कर रहे थे उन्होंने बताया कि तकरीबन 40 लोग हो सकते हैं जो वहां फंसे हुए हैं। अब देखिए दूसरी तरफ जो मजदूरी करने वाले लोग थे वो वहीं फंस गए क्योंकि टनल अंदर की तरफ धंस गई। और जो मुश्किल, जैसा कि मैंने बताया कि लगातार जब मलबा नीचे से हटाया जा रहा है, नीचे वैक्यूम क्रिएट हो रहा, तो ऊपर से मलबा और नीचे की तरफ आ जा रहा है और इसी वजह से जो लोग अंदर फंसे हैं उन तक पहुंचने में मुश्किल आ रही है रेस्क्यू टीम को। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द हमारी रेस्क्यू टीम लोगों तक पहुंच जाएगी। सुबह 5:30 बजे कल ये हादसा हुआ था जब शिफ्ट चेंज हो रही थी, सुबह 5:30 बजे। उत्तरकाशी के जो जिलाधिकारी हैं, आप जरा उनको सुनिए वो क्या कह रहे हैं। टनल में और अभी रेस्क्यू का कार्य चल रहा है और पूरा प्रयास यही कि इस कार्य को शुरू किया जाए। जो इसमें समय लगेगा वो तो निर्धारित नहीं है, पर प्रशासन और जो यहाँ पे कंपनी के कर्मचारी हैं वो सब लगे हैं इस कार्य में। सर बाहर से भी कुछ मशीनरी मंगाई गई है, ये कहा जा रहा है, क्या सही है? मंगाई गई है, अभी इनमें ट्रांजिट है, जैसे मशीन आएंगी उनको भी इस कार्य में लगाएंगे। सर हालात को टनल को खोदने का जो अभी इनके कंपनी के ओर से रजिस्ट्री के अनुसार डेफिनेट नंबर तो जब एक बार पूरा ऑपरेशन होगा तभी पता लगेगा। सर क्या हालत को देखिए क्या लगता है, कितना टाइम लग सकता है? समय कहना मुश्किल है मेरे लिए। देखिए किसी भी अधिकारी के लिए कुछ भी बताना पाना बहुत मुश्किल है जब तक कुछ भी प्रोग्रेस हाथ नहीं आती है। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको कुछ और बताते हैं। टनल बनाई जा रही है जिसमें डबल लेन सड़क होगी। करीब 4 किलोमीटर टनल का काम पूरा हुआ है और फरवरी 2024 तक टनल की ड्रिलिंग का काम पूरा कर लिया जाना है। टनल से गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच रास्ता तैयार किया जाना। 835 करोड़ रुपए का यह पूरा प्रोजेक्ट है। NHIDCL इस सुरंग को बना रही है और देश में पहली बार न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक नई टेक्निक है जिसके जरिए ये टनल तैयार की जा रही है, लेकिन बदनसीबी से यह हादसा हुआ है और यह हादसा कल सुबह 5:30 बजे करीब हुआ। जब शिफ्ट चेंज हो रही थी, नाइट शिफ्ट निकल रही थी, मॉर्निंग शिफ्ट अंदर दाखिल हो रही थी, उसी वक्त एक तकरीबन 35 फीट का स्लैब है, हिस्सा है, वो नीचे आ गया।
अब देखिए, टनल की जो कुल लंबाई है वो तकरीबन 2300 मीटर के आसपास की है। करीब 4 किलोमीटर तक का टनल का काम पूरा हो चुका है और फरवरी 2024 तक इस टनल के जो ड्रिलिंग का काम है, खुदाई का काम है, वो पूरा कर लिया जाना है। तो ये हादसा कल सुबह 5:30 बजे हुआ। नेशनल एजेंसी एनडीआरएफ, लोकल स्टेट एजेंसी एसडीआरएफ, इसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो वहाँ का पुलिस प्रशासन है वो भी मौके पर मौजूद है। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अब तक कोई कामयाबी हाथ नहीं मिली है। लेकिन राहत की बात यह है, जो वहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं वो ये बता रहे हैं कि जहाँ पर ये लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और पानी है। ये एक अच्छी खबर है और अंदर से एक संकेत ये मिला कि अंदर मोटर ऑन की गई जिसका पानी बाहर की तरफ आया, जिससे ये पता चलता है कि सभी लोग अभी सुरक्षित हैं।